हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एसबीआई जूनियर एसोसिएट मतलब एसबीआई क्लर्क का जो मॉक पेपर है 2025 में जो होने वाला है, फेब में भी पॉसिबल है कि फेब में हो जाएगा, तो उसका आज अपन मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जो मॉक पेपर है 2025 का फर्स्ट मॉक पेपर अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इसके पहले अपन ने एक पीवाईक्यू ऐड किया है जो 2023 का है। ओके, वो भी आप देख लीजिएगा। प्लस एनआईएससीएल का भी मैंने प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो भी ऐड किया है, प्लस उसका मॉक पेपर भी ऐड किया है। मतलब दोनों के अगर कंसेप्ट देखा जाए तो दोनों के कंसेप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही है। तो आप दोनों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और डेफिनेटली अगर आपको क्लियर करना है एग्जाम, तो आप एनआईसीएल भी देखिए, प्लस एसबीआई क्लर्क के मैं मॉक पेपर डालूंगा वो भी देखिए। दोनों के डिफरेंट डिफरेंट मॉक पेपर्स में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। दोनों के क्वेश्चन जो है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी तो 60 मिनट्स में अपने को 100 क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, प्लस हर टॉपिक के अपन सेपरेट सेपरेट में यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ पूरे, वो भी आप देख लीजिए। इसके पहले अपन ने अप्रोक्सीमेशन का ऐड की है, प्लस अपन ने सिंप्लीफिकेशन ऐड किया है, प्लस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी ऐड की है। इसके बाद अपन कंटिन्यू में यहाँ पे जो डेटा है वो भी वीडियोस के जरिए मैं पोस्ट करूंगा। ओके, वो भी आप देख लीजिए। मतलब जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती तब तक मिनिमम 15 to 20 मॉक पेपर अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एसबीआई क्लर्क के लिए प्लस एनआईएससीएल के लिए भी। ओके, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियो मिल जाए। और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे रीजनिंग का। अभी देखिए मैंने यहाँ पे पूरा मॉक पेपर बनाया है जो 100 क्वेश्चन है। रीजनिंग भी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है एंड इंग्लिश का भी है। लेकिन अब इसको क्या करेंगे, तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब रीजनिंग का अलग वीडियो बनेंगे, कॉन्ट का अलग वीडियो बनाएंगे एंड इंग्लिश का अलग वीडियो। मतलब तीन वीडियो यहाँ पे मैं 1 आवर के इंटरवल पे पोस्ट करूंगा, तो आप तीनों वीडियो 1 1 आवर के इंटरवल में देख पाएंगे। ओके, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिखता है तो आप उसको सॉल्व करने का भी ट्राई कीजिएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा कि पेपर जब आएगा तो पेपर में जो क्वेश्चन दिखेगा वो लगेगा कि ये मैंने सॉल्व किया है, इसको अपन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे जो मॉक पेपर है वो भी आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे डायरेक्शन दिया है अपने को, देखिए डायरेक्शन जो है 1 to 5 का डायरेक्शन दिया है। देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ये जो है ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिख रहा है या फिर पजल का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8% बोला है। अब सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट की मैं यहाँ पे मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा। वो लीनियर भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, या फिर बिल्डिंग के अप डाउन लेफ्ट राइट कैसे भी मैं यहाँ पे आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। मतलब उसके मिनिमम मैं सिटिंग अरेंजमेंट के 5 वीडियोस बनाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट वे से। तो वो भी आप एक बार देख लीजिए, उसमें सभी क्वेश्चंस में यहाँ पे कवर करूंगा जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो एसबीआई क्लर्क एंड एनआईएसएल के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, 8 पर्सन आर गोइंग फॉर पार्टी इन अ डिफरेंट मंथ ईयर लाइक एज मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ओके, अब देखिए यहाँ पे अपन ने मंथ बना लिया और पर्सन्स दिए अपने को। देखो मंथ मैंने मार्च से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पे बना लिए। अब इनके पर्सन्स अपने को ढूंढना है, तो देखो क्या बोला है, एज गोज, बराबर है। यहाँ पे जो है एज गोज इन द मंथ ऑफ विच हैज 31 डे। अब 31 डेज अगर देखते हैं तो यहाँ पे मार्च 31 का रहता है, मई 31 का रहता है, जुलाई 31 का रहता है, बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पे अक्टूबर 31 का रहता है, अगस्त 31 का रहता है, बराबर है। तो ये जो कंसेप्ट है ये अपने को पता होना चाहिए कि कौन से डेज कितने डेज के रहते हैं, बराबर है। कौन से मंथ कितने डेज के रहते हैं ये अपने को पता होना चाहिए, बराबर है। तो इसको अगर अपने को सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पे एस पी जो है, सॉरी, एस गोज मंथ इन द 31 डे, 3 पर्सन गो फॉर पार्टी है, 3 पर्सन गो फॉर पार्टी इन बिटवीन आर एंड एस। मतलब आर एंड एस के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। तो देखो आर एंड एस के बीच में 3 पर्सन है। ओके, एंड ओनली 2 पर्सन गो फॉर पार्टी बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। और जो 2 पर्सन है वो डब्ल्यू एंड क्यू के बीच में है। तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू एंड क्यू के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। अब देखो यहाँ पे टी गोज इन मंथ बिफोर एस, मतलब टी कहां पे गया, एस के पहले गया।
ओके। देन उसके बाद बोला है देखिए P goes for the party immediate हो गया before the T is not month which is 31 days. Okay, T goes in the month before S. Only one person goes in between U and V and U and V के बीच में सिर्फ क्या है, एक पर्सन गया है. ओके, W goes before S. W जो है वो S के पहले गया है, मतलब ये आया. देन उसके बाद बोला है U does not go after Q. U जो है वो क्यू के बाद नहीं गया, मतलब वो उसके पहले गया. तो यहाँ पे देखिए अब सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट दी हुई है, बराबर है. अब डायरेक्ट डायरेक्ट दी हुई तो अपने को समझ में नहीं आएगा कि यार इसको कैसे सॉल्व करें. तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा कि ये जो कंसेप्ट है कि हर लाइन को कैसे अरेंजमेंट किया जाए, कहाँ पे कौन सा पॉइंट अपन यहाँ पे मतलब जो कौन सा पर्सन है कहाँ पे बैठ सकता है, उसकी पूरी सिटिंग अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं, उसका अपन डेटा यहाँ पे डिफाइन करेंगे. ओके, तो अब इसके ऊपर से अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर गोइंग फॉर पार्टी बिटवीन पी एंड क्यू. तो पी एंड क्यू के बीच में कितने पर्सन है, देखो 1 2 3 4. तो यहाँ पे जो 4 है वो क्या है हमारा करेक्ट आंसर. ओके, इसको मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट बताया तो वहां पे भी डायरेक्ट नहीं. यहाँ पे मैं जैसे एक एक लाइंस जो अपन ने की है तो एक एक लाइंस को अपन पढ़ के यहाँ पे उसको क्या करेंगे पूरा मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो सकेंगे. ओके, नेक्स्ट. अब देखो सेकंड क्वेश्चन बोला है हु अमंग द फॉलोइंग गोज इमीडिएटली बिफोर डब्ल्यू. तो इमीडिएटली बिफोर डब्ल्यू, बिफोर मतलब यहाँ पे, तो कौन गया है टी, इसलिए करेक्ट जो आंसर है वो क्या आया यहाँ पे टी आया. नेक्स्ट थर्ड बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यू. तो अब देखो यू यहाँ पे है, यू अगस्त में गया है और एस उसके पहले गया है एंड क्यू उसके बाद गया है. तो देखो यहाँ पे क्या है, यू गोज इन द मंथ ऑफ विच इवन नंबर ऑफ डे. नहीं है, इवन नहीं है क्योंकि अगस्त जो है वो 31 का है, बराबर है. मोर देन 3% गो बिटवीन यू एंड आर. तो यू यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4% मतलब 3% है उसके, बराबर है. देन उसके बाद यू गोज इमीडिएट बिफोर एस. यू जो है वो इमीडिएट है, बिफोर एस नहीं है. देन उसके बाद W गोज इमीडिएट बिफोर यू, ये भी नहीं है. बोथ B एंड D नहीं है. तो सिर्फ जो B वाला है कि मोर देन 3% गोज बिटवीन U एंड R, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है. ओके, देखो फोर्थ यहाँ पे क्या बोला है इन विच मंथ डज Q गो फॉर पार्टी. तो Q अगर देखा जाए तो Q कहाँ पे कब गया, सितंबर में. Q कब गया, सितंबर में, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे सितंबर. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गोज फॉर पार्टी इन अक्टूबर. तो अक्टूबर में अगर देखा जाए तो कौन गया है यहाँ पे वी. तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे वी आएगा. ओके, मतलब 1 to 5 के जो डायरेक्शंस थे वो क्या हो गए यहाँ पे अपने कंप्लीट हो गए, बराबर है. अब यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट थी उसके हिसाब से ही अपन नेक्स्ट इसमें सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे, बराबर है. लेकिन उसमें मैं पूरा एक टॉपिक को अगर एक वीडियो बनता है तो भी फिर भी मैं बनाऊंगा, लेकिन आपको इसके पूरे कंसेप्ट में बताऊंगा. ओके, नेक्स्ट. अब देखो डायरेक्शंस दिया अपने को 6 to 8 का डायरेक्शंस दिया, बराबर है. अब बोला है इन दिस क्वेश्चन relation between different element is show in the statement. Okay, the statement are followed by conclusion. Study the conclusion based on given statement and select the appropriate answer. तो अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया अपने को कि n greater than z greater than equals to y equals to j less than k less than q less than b and फिर c greater than y. तो अब ये स्टेटमेंट दिया है तो इसके हिसाब से देखो कंक्लूजन दिया है कि y लेस देन b है क्या. तो अब देखो y यहाँ पे है और b यहाँ पे है, बराबर है. तो अब अगर देखते हैं कि y लेस देन मतलब y छोटा है b से, तो यहाँ पे देखो अगर देखते हैं तो y की जो है b जो है वो ग्रेटर देन ही दिखा रहा है y से, क्योंकि y लेस देन ही दिखा रहा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है करेक्ट है. अब देखो c ग्रेटर देन q बोला है तो c यहाँ पे है और q, तो यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट क्या हो रहा है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे y ग्रेटर इक्वल्स टू j है और यहाँ पे फिर क्या हुआ कि c ग्रेटर देन b बोल रहा है, तो c ग्रेटर देन b का कंसेप्ट नहीं है क्योंकि b ग्रेटर देन y है, बराबर है.
इसलिए यहाँ पे C ग्रेटर देन Q का कंसेप्ट क्या हो रहा है, फॉल्स, मतलब सिर्फ ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सेवंथ। अब देखो यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट दिया है और अब यहाँ पे कंक्लूजन बोला है कि A ग्रेटर देन Q है क्या। अब देखो A यहाँ पे है, बराबर है, और Q यहाँ पे है, तो A ग्रेटर देन Q मतलब देखो A ग्रेटर देन Z है, बराबर है। तो Z ग्रेटर देन Y आया, Y इक्वल टू J आया, J लेस देन K एंड लेस देन Q। तो मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का कंसेप्ट। ओके, मतलब A ग्रेटर देन A ग्रेटर देन Q पॉसिबिलिटी है। ओके, देन देखो अभी, देन बोला है कि A ग्रेटर देन J, तो A की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन J है क्या, तो यहाँ पे जो J है वो ग्रेटर देन है इक्वल्स टू है Y से, और यहाँ पे J, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि A ग्रेटर देन J, मतलब एक तो A ग्रेटर देन Q आ सकता है या फिर A ग्रेटर देन, तो यहाँ पे देखो आइदर 1 और 2 इज ट्रू, क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट फिर से दिया है और यहाँ पे बोला कि H ग्रेटर देन T बोला है, तो H यहाँ पे है, तो H ग्रेटर देन T, यस ट्रू है। ये देखो यहाँ पे ये लेस देन जा रहा है, मतलब क्या है कि H जो है वो ग्रेटर देन है। देन H ग्रेटर देन Q बोला, G बोला है, तो यहाँ पे H जो है, हाँ करेक्ट है, क्योंकि I जो है वो ग्रेटर देन G है, तो I यहाँ पे देखो H जो है वो ग्रेटर देन I है, यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं। ओके, इसलिए बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, अब नाइन्थ का दिया है, देखो नाइन्थ में कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन आर देयर इन द वर्ड नाइटमेयर, each of which asks how many letters between of them has English alphabets। मतलब अगर इंग्लिश अल्फाबेट के सीरीज अगर देखते हैं तो उसमें कितने नंबर्स सेम है, यहाँ पे अपने को काउंट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि GHHI बराबर है, तो GH आ गया एक यहाँ पे कंसेप्ट अगर देखा जाए तो क्या आया, GH एक आता है, बराबर है। उसके बाद IJKLM, ये दो वर्ड्स, तो सिर्फ दो ही वर्ड्स ऐसी है जो सीक्वेंस वाइज अगर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड देखते हैं तो वो लेटर्स में सेम सीरीज में डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ ओनली 2। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि अमॉन्ग PQRS and T ईच ऑफ देम इज अ डिफरेंट हाइट्स। ओके, देखो क्या बोला है, S इज टॉलर देन Q, मतलब S जो है वो ग्रेटर देन है Q से। देन R इज टॉलर देन P, R जो है वो टॉलर देन है P से, बराबर है। देन T इज टॉलर देन ओनली 2%, और T जो है 2% से बड़ा है। देन बोला है कि P इज नॉट शॉर्टेस्ट, P जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं है, एंड R इज नॉट अ टॉलेस्ट, और R जो टॉलेस्ट नहीं है। तो इनडायरेक्टली ये सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे ऐसे ही क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि हु अमॉन्ग देम इज द स्मॉल सेकंड टॉलेस्ट, तो सेकंड टॉलेस्ट अगर देखा जाए तो वो कौन है, यहाँ पे टॉलेस्ट अगर देखते हैं तो वो है R। ओके, स्मॉलेस्ट अगर देखते तो वो P रहता है, लेकिन टॉलेस्ट अगर है तो वो कौन है यहाँ पे R, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, R। ओके, अब नेक्स्ट फिर से देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है 11 to 15 का। ओके, देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ये भी जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का है। इसके पहले भी मैंने बताया कि सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस है मैं आपको मिनिमम 5 वीडियोस दूंगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसी हिसाब से अपन यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है क्या बोला है कि 8 पर्सन ABCDEFGH आर सिटिंग लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर मतलब एक लाइन में, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके, सम ऑफ देम फेस नॉर्थ वाइल सम ऑफ देम फेस साउथ। अब ये जो कंटेंट्स आ गया नॉर्थ एंड साउथ का, ये बहुत कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है क्योंकि कौन कौन से डायरेक्शन पे बैठा है। अगर सिंपल एक डायरेक्शन अगर रहता नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो अपन उसको एज्यूम कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो दोनों अरेंजमेंट कैसी है कि नॉर्थ भी है एंड साउथ भी है, एक ही लीनियर अरेंजमेंट पे, दो रो नहीं है, सिर्फ एक ही लीनियर अरेंजमेंट है। ओके, देन उसके बाद बोला है कि ओनली 2 पर्सन sit between C and D
डी हु सीट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब देखो यहाँ पे डी मिल गया अपने को एक्सट्रीम एंड पे, और सी एंड डी के बीच में दो पर्सन है जो कोई भी हो सकते हैं, तो दो अपने को मिल गए। ओके, देन उसके बाद देखो क्या बोला है, एच सीट, देखो एच सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ एंड बी इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ एच। ओके, बी जो है वो सेकंड लेफ्ट है, और बोला है कि एच इज अ थर्ड राइट ऑफ एफ। तो अगर यहाँ पे अगर कहीं पे भी देखो, तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे थर्ड राइट ये आएगा, बराबर है। लेकिन यहाँ पे अगर बोलते हैं कि जो बी है, बी कहाँ पे है, इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, तो देखो अब यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ी चेंज हो गई, तो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, बराबर है। तो अब देखो एफ जो सिटिंग है, एच की जो सिटिंग है, देखो एफ यहाँ पे अगर एफ एज्यूम करते हैं तो उसके थर्ड राइट में कौन बैठा है, यहाँ पे एच बैठा है, बराबर है। और एच बी जो है वो सेकंड लेफ्ट है। अब अगर यहाँ पे ये डायरेक्शन इधर रहता तो यहाँ पे तो सी बैठा है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, साउथ। तो साउथ की तरफ अगर देखते हैं तो ये जो आया ये सेकंड बी आया, मतलब बी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे आया। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला है बोथ सी एंड ई आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। सी एंड ई, तो सी यहां पे था अपना पहले से, तो सी एंड ई क्या है, इमीडिएट नेबर है। ओके, देन बोथ ऑफ देम फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, मतलब इनडायरेक्टली अगर सी अगर साउथ में देख रहा है तो ई कहां पे देखेगा, नॉर्थ साइड। ओके, एफ फेस इज नॉर्थ डायरेक्शन। अब एफ जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन का फेस है, तो उसके राइट में यहाँ पे थर्ड राइट में एच आ गया, वो पहले ही बताया था। अब देखो यहाँ पे बी फेस, ओके, सेम डायरेक्शन एज एफ, बी का जो फेस है वो सेम डायरेक्शन है एफ का, मतलब इनडायरेक्टली नॉर्थ डायरेक्शन है। एच फेस अपोजिट डायरेक्शन, ओके, और एच जो है वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर दोनों साउथ में है तो एच जो है वो किस में है, सॉरी दोनों नॉर्थ में है तो एच जो है वो साउथ में है। अब देखो G इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B, G जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन ये और ये अरेंजमेंट खत्म हो गए, तो ये इसके बाजू में नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन आया, G आया, बराबर है। बोथ बोथ D एंड G फेस सेम डायरेक्शन एज अ H, मतलब जो B एंड D जो है वो सेम डायरेक्शन है एज अ H के। ओके, फिर उसके बाद बोथ E एंड A फेस द सेम डायरेक्शन एज अ B, मतलब B का जो डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन इसका है, E का है एंड A का है। तो यहाँ पे देखो इसके हिसाब से क्या बन गया, अपने एक अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। अब अरेंजमेंट अपने पास क्रिएट हो गई तो इसके 5 क्वेश्चंस अपने कंफर्म हो गए। तो इसके जो वीडियोस है वो सेपरेट सेपरेट वीडियोस में एक एक लाइन को कैसी लाइन अप किया जाए वो मैं बताऊंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन 11 दिया है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ए। तो जी एंड ए के बीच में अगर देखते हैं तो 4 पर्सन, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट थर्ड राइट ऑफ वन हु सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, मतलब ई का जो सेकंड लेफ्ट है मतलब एफ है, बराबर है, और एफ का जो थर्ड राइट है मतलब वो कौन हो गया, एच। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, एच। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अब देखो यहाँ पे हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, तो एफ के नेबर में कौन है, जी बी है एंड सी बी है। तो देखो क्या है, वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, नहीं है। देन उसके बाद द वन हु सीट हु सेकंड राइट ऑफ एच, तो सेकंड राइट ऑफ एच मतलब यहाँ पे सी आया, करेक्ट है। देन वन हु सीट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी तो सबसे लॉन्ग है तो नहीं आएगा। देन द वन हु सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के थर्ड लेफ्ट में अगर देखा जाए तो वो जी है, मतलब यहाँ पे बी एंड डी दोनों स्टेटमेंट, तो आंसर क्या आएगा, बोथ बी एंड डी। ओके, नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए। तो ए का अगर कंसेप्ट देखा जाए तो ए यहां पे है, तो ए देखो अभी क्या बोला, ए सीट इमीडिएट राइट ऑफ एच, नो वो लेफ्ट है उसके। देन सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, नो। देन उसके बाद बोला है नॉट मोर देन 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड एफ, तो ए एंड एफ के बीच में अगर नॉट मोर देन मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 पर्सन बैठे हैं। ओके,
देन ए सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, नो नन ऑफ दिस। तो जो से थर्ड वाला है कि नॉट मोर देन 3%, क्योंकि 3% है उसके ऊपर पर्सन नहीं है, इसलिए जो है सी जो है वो क्या है उसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 15। अब 15 में देखो क्या बोला है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ एच। तो थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, एच जो है यहाँ पे है उसका लेफ्ट में, यहाँ पे देखो नो वन है क्योंकि दो ही पर्सन है, तो तीसरा कहां से आएगा, तो इसलिए जो आंसर है यहाँ पे नो वन आएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 16 टू 18 का डायरेक्शंस दिया है। फिर से अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है, इन ईच क्वेश्चन बिलो सम स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। ओके, you have to take given statement to be true if they seems even, be at variance from commonly known fact, read all the conclusion and then decide which of the conclusion given logically follow from given statement disregarding common known fact। तो यहाँ पे कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट अपने को निकालना है, स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर से कंक्लूजन निकालना है, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट है इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जहां पे 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट का कंक्लूजन अपन एक वीडियो में पूरा देखेंगे। मिनिमम उसके भी अपन 40 टू 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन सारे जो कंसेप्ट है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के, ओके, वो पूरा यहाँ पे अपन कवर करेंगे। तो देखो स्टेटमेंट अपने को दिया है, देखो क्या बोला है, ओनली फ्यू रेस आर ट्रैक, मतलब कुछ रेसी है जो ट्रैक है। और उसके बाद नो ट्रैक इज स्टेडियम, कोई ट्रैक स्टेडियम नहीं है। एंड ऑल ट्रैक आर मैप, और सभी ट्रैक क्या है, मैप है। देखो सबसे पहले रेस का बना है और सम रेस क्या है, ट्रैक है। उसके बाद स्टेडियम और ट्रैक का और स्टेडियम का कोई कंसेप्ट नहीं है, और जो ट्रैक है वो सभी ट्रैक क्या है, मैप है। तो यहाँ पे ये डायग्राम क्रिएट हो गई। अब डायग्राम अगर क्रिएट हो गए तो उसके ऊपर से अपने को कंक्लूजन भी निकालना है। तो देखो कंक्लूजन बोला है सम रेस आर स्टेडियम, यहाँ पे सम रेस आर स्टेडियम को तो कंसेप्ट है ही नहीं, बराबर है। फिर उसके बाद नो स्टेडियम इज रेस, नो स्टेडियम इज रेस इज कंक्लूजन ट्रू है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली 1 और 2 आइदर में आएगा, एक तो फॉलो करेगा या फिर नहीं करेगा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट 17 नंबर्स का दिया है। देखो क्या बोला है, ऑल पार्टीज आर स्पीच, मतलब जो पार्टी है ये सभी पार्टी क्या है, स्पीच है। सम स्पीचेस आर क्लिनिक, और सम स्पीच क्या है, क्लिनिक है। एंड ओनली क्लिनिक आर होम, मतलब जो होम है वही क्या है, सिर्फ क्लिनिक है। ओके, ये डायग्राम यहाँ पे पूरी क्रिएट हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल होम्स कैन नेवर बी स्पीच, ऑल होम जो है वो नेवर स्पीच है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ होम जो है वो क्लिनिक है। फिर उसके बाद सम क्लिनिक में बी, सम क्लिनिक्स कैन बी पार्टी, सम क्लिनिक्स कैन बी पार्टी फॉलो कर सकता है, क्योंकि इसकी डायग्राम फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये डायग्राम भी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे जो दोनों है कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 क्या करेगा, यहाँ पे फॉलो करेगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, ओनली फ्यू पेपर आर न्यूज। तो यहाँ पे देखो कुछ पेपर जो है, तो कुछ पेपर क्या है, न्यूज है। नो न्यूज इज बैड, तो न्यूज और बैड में कोई कंसेप्ट नहीं है, बराबर है। ओनली अ फ्यू बैड आर गुड्स, ओनली फ्यू बैड्स, मतलब सम बैड्स जो है वो क्या है, गुड्स है। तो यहाँ पे ये पूरी डायग्राम यहाँ पे क्रिएट होती है। अब डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो सम पेपर आर नॉट बैड, ओके, सम पेपर आर नॉट बैड बोला है, तो यहाँ पे देखो सम पेपर यस ट्रू है। ऑल गुड्स कैन बी न्यूज, तो ऑल गुड्स कैन बी न्यूज नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ पे कंक्लूजन 1 ही क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अब देखो फिर से यहाँ पे 19 से 23 का डायरेक्शंस दिया है। क्या बोला है, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे 8 बॉक्सेस है, ओके, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर प्लेस वन अबो अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये पजल का भी हो सकता है, सिटिंग का भी हो सकता है, तो पजल के भी मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, प्लस सिटिंग अरेंजमेंट की सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा 1 बाय 1 स्टेप। ओके, ये जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीक में इसका पूरे जितने भी वीडियोस है
अल्टरनेट डेज में या फिर डेली इसके 5 वीडियोस 6 वीडियोस में पोस्ट करूंगा ही करूंगा, ताकि सिटिंग अरेंजमेंट जो है, जो 15 क्वेश्चंस रहेंगे सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल के ऊपर, वो आपके क्लियर हो जाए। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन बॉक्स P एंड L। तो अपने को सबसे पहले 8 बॉक्स का सिटिंग अरेंजमेंट कर लेना है। अब यहाँ पे बोला है बॉक्स P एंड L के बीच में एक पर्सन है, वन बॉक्स है, तो यहाँ पे देखो P को ऊपर ले लिया और उसके बीच में L डाल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स K एंड बॉक्स N। अब 2 बॉक्सेस जो है वो प्लेस बिटवीन है बॉक्स K एंड बॉक्स N। तो यहाँ पे K है और यहाँ पे N है, तो यहाँ पे इसके बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। ओके, अब बोला है कि बॉक्स Q इज प्लेस इमीडिएटली बिलो द बॉक्स N। जो बॉक्स Q है वो इमीडिएटली बिलो है किसके, बॉक्स N के। देन उसके बाद बोला है बॉक्स M इज अ प्लेस अबव द बॉक्स M। बॉक्स N जो है बॉक्स M के ऊपर है, एंड बिलो द बॉक्स O, एंड बिलो द बॉक्स O। ओके, then box M is placed neither just below or neither just above the box O। जो box O है वो, सॉरी, बॉक्स M जो है वो बिलो भी नहीं है और अबव भी नहीं है बॉक्स O और N के, मतलब उनके बीच में कोई ना कोई पर्सन बॉक्स है। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला है कि बॉक्स J एंड बॉक्स O इज नॉट प्लेस अबव द बॉक्स P। मतलब सबसे ऊपर अगर बॉक्स P है तो उसके बीच ऊपर कोई नहीं आएगा, एंड बॉक्स L इज प्लेस बिलो द बॉक्स O। ओके, तो यहाँ पे देखो ये अरेंजमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब क्रिएट हो गई मतलब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बताया, बराबर है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना, तो इसका मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ओके, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि सिटिंग अरेंजमेंट के प्लस मॉक पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। चलिए इसके ऊपर के क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस जस्ट बिलो द बॉक्स L। तो बॉक्स L के नीचे कौन है, यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स, तो यहाँ पे देखो K है, तो K अपने पास यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में है क्या, नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉक्स प्लेस जस्ट अबव बॉक्स N। तो बॉक्स N के ऊपर देखो क्या है, J है, इसलिए जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे J आएगा। ओके, नेक्स्ट 21, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स O एंड N। तो बॉक्स O यहाँ पे है और N यहाँ पे है, तो इनके बीच में देखो कितने पर्सन आ रहे हैं, 4। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कितना आएगा, 4। नेक्स्ट 22, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स M। तो बॉक्स M यहाँ पे है। ओके, तो अब इसकी पोजीशन देखते हैं। देखो क्या बोला है, थर्ड फ्रॉम टॉप मोस्ट नहीं है, सेकंड फ्रॉम टॉप मोस्ट नहीं है, थर्ड फ्रॉम बॉटम मोस्ट नहीं है, देन सेकंड फ्रॉम बॉटम मोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ दिस। अगर बॉटम से देखा जाए तो 4th है और टॉप से देखा जाए तो 5th है। ओके, नेक्स्ट 23rd, अब देखो यहाँ पे बोला है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे फ्रॉम ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। तो देखो P और L के बीच में एक गैप है, ओके के बीच में भी एक गैप है, देन उसके बाद एन के बीच में भी एक गैप है, देन एल के बीच में 3 की गैप आ गई, बराबर है, क्यूजे के बीच में एक गैप। तो एन जो है वो ऑड है क्योंकि वो डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप में है। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है 24 से लेकर 26 का। क्या बोला है, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो अब देखो यहाँ पे है कि पॉइंट Y इज 10 मीटर वेस्ट। ओके, पॉइंट Y क्या है, 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट G। ओके, अब देखो पॉइंट Y की अगर बात करते हैं तो पॉइंट Y अगर देखते तो पॉइंट Y हमने देखो यहाँ पे एज्यूम किया है, ये है अपना पॉइंट Y, और यहां से अगर देखते हैं तो पॉइंट Y जो है वो G से कितना है, 10 मीटर ईस्ट है, मतलब G से ये 10 मीटर है, मतलब ये G जो है Y से 10 मीटर ईस्ट में है। ओके, देन पॉइंट U इज 8 मीटर नॉर्थ फ्रॉम O। अब O कहां पे है, U कहां पे अपने को पता नहीं है, बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पे O मान लेता हूं तो U यहाँ पे 8 मीटर है। ओके, देन उसके बाद बोला है कि पॉइंट G इज 5 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट D, और पॉइंट G जो है वो D से नॉर्थ में है, मतलब यहां से
देखो अपने को जी मिल गया था और जी जो है वो कहाँ पे है, डी से, मतलब ये अरेंजमेंट एक क्रिएट हो गई अभी। देन बोला है कि पॉइंट डी इज 10 मीटर फ्रॉम एफ। तो एफ अपने को पता था क्या अभी? नहीं है अपने को पता। ओके, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। नहीं, पॉइंट डी बोला है ना, पॉइंट डी इज 10 मीटर फ्रॉम साउथ ऑफ एफ, तो एफ यहाँ पे है तो डी अपने को मिल गया, तो ये 10 मीटर यहाँ पे आ गया साउथ में, बराबर है। देन पॉइंट जे इज ईस्ट ऑफ यू, तो अब अपने को ओ यू पता था, तो पॉइंट ओ जो है, सॉरी पॉइंट जे जो है वो 10 मीटर क्या है, ईस्ट है, मतलब वो इधर है। ओके, देन उसके बाद बोला है ईस्ट फ्रॉम यू, पॉइंट एफ इज 6 मीटर ईस्ट फॉर पॉइंट जे, और पॉइंट एफ जो है वो 6 मीटर है ईस्ट फ्रॉम ए। तो यहाँ पे देखो ये जो अरेंजमेंट है, यहां से लेके ये ओ यू यहाँ पे आया, उसके बीच में कौन आया, वाई। ओके, एंड देन उसके बाद ये अरेंजमेंट अपनी पूरी यहाँ पे क्रिएट हो गई। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड जी। तो अब देखो ये ओ है और यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस का थ्योरम। तो पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 5 का डिस्टेंस है, तो और ये जो u एंड o का डिस्टेंस है ये 8 का है, तो 8 माइनस 5 मतलब 3, तो y और a का डिस्टेंस 3 हो गया, और ये जो डिस्टेंस है कितना है, 10 का है, तो 10 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मतलब 109, तो 109 मीटर रूट यहाँ पे देखो आंसर है अपना। यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट 25। अब देखो पॉइंट जे इन विच डायरेक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ डी। तो डी का अगर डायरेक्शन देखा जाए तो ये है, और ये जो डायरेक्शन ये है नॉर्थ वेस्ट, क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ वेस्ट है क्या, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इफ पॉइंट एम इज नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट जे, मतलब यहाँ पे पॉइंट जे था तो यहां से अपन नॉर्थ ले रहे हैं, यहाँ पे एम जो है 8 मीटर, देन व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। तो एफ यहाँ पे है, बराबर है, तो यहां से यहाँ का डायरेक्शन निकालना, तो ये जो है 8 सेंटीमीटर है और यहां से जो डायरेक्शन था वो 6, तो 8 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो 64 प्लस 36 मतलब 100, तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो 10 मीटर इसका क्या आ गया, मतलब यहाँ पे भी पाइथागोरस का ही थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, अब देखो डायरेक्शन है 27 से लेके 31 का। ओके, तो देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये सीरीज अपने पास दी हुई है और सीरीज के ऊपर से अपने को यहाँ पे 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो देखो क्वेश्चंस पढ़ लेते क्योंकि सीरीज तो दी हुई है, अपने को कंटिन्यू करना है अभी। तो देखो सीरीज के भी मैंने यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के ही कल ही मैंने यहाँ पे 8 टाइप्स में उसका वीडियो पोस्ट किया है, मतलब उसमें अपन ने मिनिमम 65 क्वेश्चंस है और 65 क्वेश्चंस को अपन ने 8 टाइप में डिवाइड करके मैंने उसका एक पूरा कंसेप्ट जो है वीडियो कल ही पोस्ट किया है। तो वो भी आप अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के जो है वो पूरे क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लीजिए, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिए हैं, वो सभी एक बार आप देख लेंगे, मिनिमम 1 से 2 बार देख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका पेपर में अगर अल्फा न्यूमेरिक सिंबल के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। ओके, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस को डायरेक्टली मिल जाए, मतलब सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेली मैं यहाँ पे वीडियोस पोस्ट करूंगा एनआईसीएल एंड एसबीआई क्लर्क के भी प्लस सब्जेक्ट वाइज भी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे देखो क्या बोला है कि हाउ मेनी सच symbols are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by number and also immediately preceded by consonant। ओके, तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट दिया है अभी कि ऐसी कितने सिंबल्स है जो विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, ओके, एंड प्रिसीडेड बाय कंसोनेंट, मतलब फॉलोड बाय नंबर एंड प्रिसीडेड। तो देखो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कंसोनेंट कंसोनेंट ये है, ओके, और 2 नंबर है, देखो J#2, मतलब ये सिंबल ऐसी है
कि इसके प्रेसिडेंट में क्या आ रहा है, कंसोनेंट आ रहा है, और इसको कौन फॉलो कर रहा है, नंबर फॉलो कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस, तो यहाँ पे देखो अभी अपने पास ये है, बराबर है। पी जो है वो क्या है, कंसोनेंट है अपने पास, बीच में सिंबल आया और उसके बाद नंबर आया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ही ऐसी सिंबल्स है जो यहाँ पे प्रेसिडेंट बाय कंसोनेंट एंड फॉलोड बाय नंबर्स है। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे बोला इफ वी रिमूव ऑल द वोवेल्स फ्रॉम द सीरीज, मतलब जितने भी वोवेल्स है वो क्या करना है अपने को, रिमूव करना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट विल बी द फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड। तो राइट एंड से अगर देखते हैं तो एक ये हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, बराबर है। तो फिफ्थ अल्फाबेट्स अगर देखते हैं तो वो कौन सा आ रहा है यहाँ पे, पी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, पी, क्योंकि ई जो है वो वोवेल्स है तो इसको अपन ने रिमूव कर दिया, बाकी कोई भी वोवेल्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 6 नंबर है, तो 6 - 1 मतलब फिफ्थ पोजीशन यहाँ पे आ गई पी। ओके, नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी सच वोवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। सिर्फ वोवेल्स निकालना है, वोवेल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी को पता है। ओके, each of which is immediately followed by consonant and preceded by symbol, मतलब सबसे पहले सिंबल आना चाहिए, फिर यहाँ पे वोवेल्स आना चाहिए एंड देन उसके बाद कंसोनेंट आना चाहिए। ओके, तो देखो ऐसे कितने हैं यहाँ पे कि सिंबल्स आता है, फिर वोवेल्स आता है, कंसोनेंट आता है। तो सबसे पहले वोवेल्स ही देख लेते हैं। वोवेल्स यहाँ पे ये है ए, ई, यहाँ पे यू है, ओके, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है, बाकी कोई है क्या यहाँ पे, ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा अभी। लेकिन यहाँ पे अगर देखते तो क्या है, सिंबल्स नहीं है, यहाँ पे भी सिंबल्स नहीं है, यहाँ पे भी सिंबल नहीं है, यहाँ पे मतलब कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नन ऑफ दिस, मतलब जो है वो सबसे पहले लो एंड देन फिर उसके बाद कंडीशंस को अप्लाई करो। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे 30 में क्या बोला है कि हाउ मेनी सच कंसोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड कॉन्सोनेंट, मतलब सबसे पहले कॉन्सोनेंट आएगा, देन उसके बाद कंसोनेंट आएगा एंड देन उसके बाद कंसोनेंट, मतलब तीनों क्या होने चाहिए, कंसोनेंट ही होने चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कंसोनेंट यहाँ पे यू आया नहीं है, देन उसके बाद ये है आर, क्यू, एच भी आया, देन ओ कंसोनेंट है अपने पास, ये डी, एच, एल भी आता है, ओके, और क्यू, डी, एच भी आता है, तीन है, यहाँ पे तो नहीं है। तो तीन ऐसी जो है वर्ड्स इसी में क्रिएट हो रही है, इसी वर्ड्स में। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3। ओके, नेक्स्ट 31। अब देखो यहाँ पे बोला है इफ वी रिमूव ऑल वोवेल्स एंड सिंबल फ्रॉम सीरीज देन विच एलिमेंट विल बी द 13 फ्रॉम रिमूव, मतलब क्या करना है, वोवेल्स एंड सिंबल को अगर रिमूव करते हैं तो लेफ्ट एंड से 13, तो वोवेल्स एंड क्या बोला है, सिंबल्स, तो ये कट हो गया यहाँ पे, ये आई, ए कट हो गया, बराबर है, यहाँ पे ये स्टार कट हो गया, ये डॉलर कट हो गया, ये हैश कट हो गया, बराबर है। इसके बाद ये नंबर्स नहीं, नंबर्स नहीं कट करना है ना, सिंबल्स ही कट करना है। तो यहाँ पे ओ एच, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 13, तो 13 11 जो है वो कौन सा है, एल। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, एल। ओके, नेक्स्ट अब देखो फिर से डायरेक्शन चेंज है, 32 टू 35 का डायरेक्शन दिया। ओके, क्वेश्चन सब बड़ा है। तो देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला है कि 10 पर्सन, ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच के एल आर लिविंग इन 5-story buildings such as ground floor is number 1 and above 2 and topmost is number 5. Okay, each floor has 2 flat. Okay, then उसके बाद a flat and flat 1 and flat 2. Flat 1 of floor flat 2 is immediately above flat 1 and floor 1. Okay, and immediately below flat 2 of floor 3 and so on. तो देखो यहाँ पे फ्लैट्स अपने को दिए है, मैंने अरेंजमेंट करके रखा है, ये फ्लैट्स है अपने पास और ये अपने पास नंबर ऑफ फ्लोर्स है। ओके, ये 1 से स्टार्ट हो रहा ग्राउंड फ्लोर। अब यहाँ पे बोला है इमीडिएटली फॉलोड इमीडिएटली सो फ्लॉट। अब देखो यहाँ पे यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, यहाँ तक जो फ्लैट है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट दिया है कंफ्यूजन करने के लिए।
ओके, तो आप देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर मतलब कौन सा है, ये 2 है एंड 4 है, बराबर है। तो ए जो है वो इवन नंबर पे फ्लोर पे है, ओके, इन अ इवन नंबर फ्लैट। तो अब देखो ए 4 पे भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है, और वो कौन से फ्लोर इस पे है, फ्लैट नंबर कोई पता नहीं है, बराबर। वन फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड एल, ओके, वन फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड एल एंड बोथ देम लिव इन द सेम फ्लैट। अब ए एंड एल के बीच में जो है वो एक जन है, मतलब यहाँ पे आया, सपोज अगर 4 अगर 1 होता है तो, बराबर है, या फिर ए यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे एल आएगा, बराबर है। तो इनके बीच में जो है वो एक पर्सन, बराबर है। देन उसके बाद बोला है कि बी लिव ऑन इवन प्राइम नंबर फ्लोर। तो इवन प्राइम नंबर जो है वो कौन सा है, यहाँ पे 2 है, तो बी जो है वो कहाँ पे है, ये बी फ्लोर पे है, तो ए जो आएगा वो 4th फ्लोर पे यहाँ पे आएगा, बराबर है। देन उसके बाद क्या बोला है, देयर इज अ 2 फ्लोर गैप बिटवीन बी एंड एच। और बी और एच के बीच में, ये देखो बी और एच के बीच में कितने फ्लोर्स है, 2 फ्लोर्स है, बराबर है। देन बोला है यहाँ पे जी एंड डी लिव ऑन द सेम फ्लोर बट फ्लो बिलो ए। और जो जी एंड डी है, तो जी कहाँ पे है, जी और डी है वो सबसे बिलो फ्लोर पे है, बोला है। एंड देन उसके बाद क्या बोला है, बट अबव बट बिलो द ए, और ए के नीचे बोला है। देन जी डज नॉट लिव इज द सेम फ्लैट एज ए, मतलब ए जहां पे है वहां पे जी नहीं है। देन उसके बाद ई लिव इमीडिएटली बिलो एच, ई जो है वो इमीडिएटली बिलो एच है, बट बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट, और जो दोनों है वो डिफरेंट फ्लैट, मतलब ई यहाँ पे है तो एफ इधर आएगा, ओके, और ई यहाँ पे है तो एच उसके ऐसे, ओके। देन उसके बाद बोला है सी एंड के लिव इन द सेम फ्लैट but both live above L floor, okay, and C and F does not live on the same floor। तो ये देखो यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, एक बड़ा टेबल बनाना पड़ता है सबसे पहले, और बड़े टेबल में अपने को फ्लैट 1 फ्लैट 2 उसके बाद नंबर्स, देन कहाँ पे अरेंजमेंट हो रही है ऐसी, मतलब इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो मिनिमम 5 मिनट्स का टाइम अपने को इसको लगेगा ही लगेगा सॉल्व करने के लिए, ओके। तो इसके लिए मैं इसका जो सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ओके। जल्दी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, ओके, उसके ऊपर वर्किंग ऑलरेडी चालू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने पास सिटिंग अरेंजमेंट तो बन गई, अब इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो क्या बोला है, हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिटवीन एफ एंड डी। तो एफ कहाँ पे है, एफ यहाँ पे और डी यहाँ पे, तो ओनली 1 फ्लोर है जो एल वाला है, एल और बी का, ओके। नेक्स्ट 33, हु अमंग द फॉलोइंग फ्लैट लिव ऑन फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 3। फ्लैट 1 में फ्लोर 3 में कौन है, के। आंसर कितना आएगा यहाँ पे, के। Next 34, the number of floor between B and D is the same as that of floor between, okay, dash and dash। तो यहाँ पे B and D के अगर देखते हैं तो सेम नंबर ऑफ फ्लोर है, तो B जो B ये हो गया, सॉरी B ये हो गया एंड D हो गया, बराबर है। तो इसका जो फ्लैट है वो कौन है, यहाँ पे जो F है और यहाँ पे L आएगा, बराबर है, F एंड L। यहाँ पे बोला है सेम नंबर ऑफ फ्लैट ऑफ द फ्लोर बिटवीन ए एंड, तो यहाँ पे जो आएगा वो कौन आएगा, F एंड L। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, F एंड L, ओके। नेक्स्ट 35, हु अमंग द फॉलोइंग लिव इमीडिएटली अबव फ्लोर G। इमीडिएटली अबव फ्लोर G के अगर देखते हैं तो यहाँ पे B भी है और L भी है, तो आंसर क्या आएगा, बोथ L एंड, ओके। अब नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस जो है वो मैंने यहाँ पे पीपीटी में बना के रखे हैं, लेकिन इसका अपन क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियोस में बना के बताऊंगा, ओके। जो पहले रीजनिंग का पोस्ट होगा, देन उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, एंड देन उसके बाद इंग्लिश के, इसके भी मैंने यहाँ पे सारे जो पीपीटी है वो बना के रखे हैं, ओके। इसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी का प्लस सीटिंग अरेंजमेंट के प्लस जो भी मैं वीडियोस यहाँ पे एसबीआई क्लर्क एंड एनआईसीएल असिस्टेंट के लिए बना रहा हूँ वो आपको डायरेक्टली मिल जाए, और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए थैंक यू।